बेटी की शादी करना है। अब तो लगता है कि सिगरेट भी छोड़ना पड़ेगा, तभी पैसा कुछ बचेगा। पापा जी, ऐसा लग रहा है आप कुछ सोच रहे हैं, क्या कोई चिंता है? देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से सामान खरीदूँ और अच्छे अच्छे पलंग, चौकी, कुर्सी सब मैं अपने से खरीदूँ, अच्छे लकड़ी का खरीदूँ। इसलिए बेटा, जैसे दुकान है वहाँ तो अपना गाड़ी रोकना, मैं उतर के खुद ही खरीदूंगा। अगर पापा जी अपने से खरीदारी करेंगे तो सारे सामान अच्छे खरीदेंगे और सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इन्हें किसी तरह रोकना होगा, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी पैसे बचाने हैं अपने काम के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अरे बेटा, हम लोग दुकान के अंदर आ गए हैं। अब दीदी से थोड़ा बात कर लो और उसे बता दूं कि हम लोग खरीदारी करने आए हैं। वो निश्चिंत रहे और अगला काम जो है वो करती रहे घर पे। पापा जी, वो किसी तरह समझाना होगा, इन्हें रोकना होगा, ये बताना होगा कि दुकान अच्छा नहीं है, यहाँ सामान अच्छा नहीं मिलता है, मैं सब अच्छे दुकान से खरीदूंगा और किसी तरह मुझे पैसे बचाना है। लगता है मुझे अपनी दीदी से बात करना होगा, उसको यह बताना होगा कि पापा जी को रोको, किसी तरह रोको तुम, वही रोक सकती है इन्हें। अरे बेटा, तुम उधर मुंह घुमा के किससे बात कर रहे हो? जरा इधर देखो, क्या तुम छुप छुप के बात कर रहे हो बेटा? क्यों बेटा, बाजार से आ गए, सारे सामान की खरीदारी हो गई? देखो तिनकी की माँ, ये बेटा जो है मुझे सामान नहीं खरीदने दिया। दुकान में हम लोग गए, दुकान से फिर बाहर लाया और फिर घर लाया बुला के, बोला कि पापा जी जो पैसे हैं आप मुझे दीजिए, मैं खरीदारी करूंगा। तो मैं कैसे इस पर विश्वास करूँ तिनकी, ये सामान अच्छा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा अपनी दीदी के लिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी मैं लौट के चला आया और तुमसे सलाह लेता हूँ, तुम क्या चाहती हो? देखिए लोगों के पिता, हमारे सारे बच्चों में ही तो सबसे होशियार है जो हमारे 1 रुपये को 4 रुपया बनाता है। अरे हम क्या मतलब है, सामान अच्छा है कि बुरा है, सामान दिखना चाहिए, सामान कैसा भी हो इसको दे दीजिए पैसा, ये अच्छे से खरीदारी करेगा और सामान भी लाएगा तो पैसे भी बचाएगा, उससे इसका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, दे दीजिए। देखिए पापा जी, अब तो आप समझ गए, माँ भी यही चाहती है, आप सारे पैसे मुझे दे, मैं खरीदारी करूंगा, आप बूढ़े हो चले हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, आप घर पे आराम करें। अरे ये माँ बेटे मुझे क्या समझा रहे हैं, इनकी अकल मारी गई है, ये समझ नहीं रही है। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, बहुत अच्छे से समझता हूँ, ये सारे पैसे मार लेगा, कुछ ही पैसों का सामान खरीदारी कर लेगा, सामान भी घटिया दे देगा और बदनामी मेरी हो जाएगी। अरे जंगू, तुम किधर हो? जल्दी मेरे पास आओ, तुमसे कुछ बात कर रही है बेटे। अरे चाचा, आपने मुझे क्यों बुलाया? लगता है कोई बड़ी बात है। देखो बात ऐसी है कि छोटी की शादी करनी है और उसके लिए सामान की खरीदारी करनी है, जैसे पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से खरीदारी करूँ और अच्छा लकड़ी का सामान खरीदूँ। लेकिन मेरा बेटा जो है बोल रहा है कि नहीं पापा, आप सारे पैसे मुझे दे, मैं ही खरीदारी करूँगा इन सारी चीज़ों की। इसीलिए मैं पीछे सोच में पड़ गया हूँ, क्या पता वो अच्छा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी क्या राय है? देखिए चाचा, मेरे पीछे पीछे आइए, क्योंकि यहाँ बात करनी ठीक नहीं है, कोई ना कोई हमारी बात को सुन लेगा, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ आपसे बातें होंगी। बोल, अब तेरी क्या राय है, जल्दी बता, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना भी है। अरे तुझे कैसे समझाऊं, खरीदारी अपने से कर, देख तू उसकी बातों में मत पड़, वो काफी होशियार है, सब कुछ मार लेगा, किसी तरह सामान वो दे देगा, सब खराब हो जाएगा, बाद में बदनामी तेरी हो जाएगी। देख मैं काफी उदास हूँ और मैं करूँ तो क्या करूँ, तू चाय पी, चल घर, ये बात किसी से नहीं करेंगे। अरे तलकू की माँ जो है अड़ी हुई है, पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। बड़े दुख की बात है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा। देखो चाचा, अभी भी समय है, रो मत, संभल जाओ और अपने हाथ से खरीदारी करो, पैसे उसको मत दो, क्योंकि अगर पैसे उसको दे दोगी तो काम तो अपने मन से करेगा, वही करेगा, सारे पैसे मार लेगा, कुछ घटिया सामान खरीद के दे देगा, जिससे बदनामी भी होगी और रिश्ता तो रहेगा, बस केवल नाम का रहेगा, काम का तो होगा नहीं। देखता हूँ कैसे क्या होता है, मेरे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है और मेरा कुछ चल भी नहीं रहा है, अब देखता हूँ। वो लंगू की माँ, तुम कहाँ हो? देखो जल्दी आओ, मैं आ गया हूँ। आ गए? क्या सोचे, पैसे सब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ठीक है, पहले मैं छुटकी से पूछ लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगा मैं। बोल छुटकी, क्या तुम्हारी राय है? देखिए पापा जी, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर वो पैसे मांग रहा है तो उसे दे दीजिए, आखिर तो मेरा भाई है, मेरा अच्छा ही करेगा मेरे लिए। अरे सारे लोग मिलकर मुझे विवश कर दिए, अब तो पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, अपने बेटा को यही खरीदारी करेगा, देखते क्या होता है। इस किसान और इसके बेटे की सारी कहानी मैंने देखी, मैं इसी गांव में रहता हूँ, मैं एक भूत हूँ, अब आगे बेटा तेरा इलाज करूँगा, ठग अपने बाप को। देख बहन, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज फिर से मेरा साथ देख के तूने सिद्ध कर दिया कि तू मेरी बहुत फिक्र और चिंता करती है।
देखो बारात आ गई, चलो हम सब मिलकर बारातियों का स्वागत करें। चाचा की सारी सजावट देखने के बाद मुझे चतुराई की बुआ थी। ये काफी चालाक और शातिर लगते, थोड़ा होशियार रहना चाचा। नहीं देखा, मुझे समझ में आ गया कि लोग अंदर से ही बिना दिल के लोग हैं। ये किसी का स्वागत करना नहीं जानते हैं। इन्हें तो किसी तरह फॉर्मेलिटी पूरा करना है और बस शादी करके हमें वापस करना है। ये अच्छे लोग नहीं लग रहे मुझे। अरे चाचा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ विवाह करना ठीक नहीं है। ये लोग ठीक नहीं है। ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कैसे स्वागत किया जाता है और कैसे अपने मेहमानों का इज्जत किया जाता है। ये लोग क्या करेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम आओगे जाओगे तुम्हें सब पता चल जाएगा और तुम बाद में आना छोड़ दोगे। मैंने चतुराई से बहुत से पैसे बचा लिए, सारे सस्ते सस्ते सामान खरीद के उनको दे दिए। अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, मेरा ब्याज का काम भी आगे बढ़ेगा। और आगे ऐसा प्रयास करना है कि जब भी दीदी का किसी का फोन आएगा, माँ से बात कराओ, कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल दूंगा और कभी माँ से बात नहीं कराऊंगा। और मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब आगे यह ध्यान रखना है कि अगर दीदी या उसके पति घर पे आते हैं तो उनको मान और प्रतिष्ठा इतना कम देना है कि वो धीरे धीरे यहाँ आना ही बंद कर दें और आराम से चैन से मेरा काम आगे बढ़ता रहेगा। तू जितना शातिर अपने को समझता है, देख बेटा, मैं भी तेरे ही आसपास रहता हूँ इसी गांव में। भले ही मैं भूत हूँ लेकिन तेरी सारी बातों को समझता हूँ। देख आगे तेरे साथ क्या क्या होता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ कि क्या होने वाला है। तो भी चैन से नहीं रहने वाला है, खुश नहीं रहने वाला है, क्योंकि तूने भी तो भला नहीं किया है किसी का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया ही है। इस गांव में मैंने बरसों समय बिताया। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोगों को देखा। जो लोग अच्छे हैं उनका उत्थान और प्रगति लगातार हो रहा है, लेकिन जो लोग बुरे हैं वे पतन की ओर जा रहे हैं। उनका समय खराब आ रहा है, उन्हें झटके पे झटके लग रहे हैं, उनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज मैं दुखी होकर इस गाँव से सरौदा के लिए जा रहा हूँ। शायद इस गाँव में कहीं दोबारा लौट के आऊँगा। ये गाँव अब रहने के लायक नहीं है। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था मनोरंजन और केवल मनोरंजन, इसलिए इसे मनोरंजन के रूप में देखें और हमेशा खुश रहें, बेईमानी छोड़ें, अच्छे कर्म करें। शायद तभी आपका यश दुनिया में फैलेगा, वरना आप भी बदनाम हो जाएंगे और समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे।